सी शर्ट निकालूं? येलो वाली निकाल दो। ये रही तुम्हारी शर्ट। लाओ। हेलो, येलो कलर वो जो सनफ्लावर का होता है ना, वो जो हम बिरयानी में मिलाते हैं, कुछ याद आया? हाँ पता है मुझे। मामा की डांस सुन के तुम्हारा और सोनिया को सिर्फ देखते ही शकील का हो जाता है। तो जब इतना पता है येलो कलर के बारे में, तो ये मनु शर्ट को निकाल के दिए मुझे। क्योंकि येलो शर्ट तुम पे सूट नहीं करती। क्या? और वैसे भी हस्बैंड्स को बीवियों के पसंद के कपड़े पहनने चाहिए। ओफो। तो जब अपनी मर्जी चलानी थी तो मुझसे क्यों पूछा था कि कौन सी शर्ट निकालूं? अगर ना पूछती तो तुम कहते रिचा तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। तुम आजकल अपनी मर्जी को ज्यादा चलाने नहीं लग गई हो। तुमसे मैं शहरी में बोलता हूँ कि मेरे लिए तुम चीज ऑमलेट बना दो, तुम मुझे अंडा पराठा खिलाती हो। तुमसे बोलता हूँ फ्रेंच टोस्ट बना दो, तुम मुझे ब्रेड में मक्खन लगा के दे देती हो। तुम्हें मेरी हर बात में मुखालफत करने की आदत क्यों पड़ गई है? है तो बस है। और तुम जो इतना बन संवर के जहाँ जा रहे हो ना, ऐसे तो तुम जाओगे नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो तुम गए थे। इतनी जल्दी दोबारा कैसे जाओगे? इज्जत खो देता है रोज रोज का आना जाना, इसलिए 10-12 दिन में एक दफा ऑफिस जाता हूँ मैं। आखिर ऑफिस में मेरी कोई इज्जत है? हाँ तैमूर, तो घर पे भी हफ्ते में एक दफा आया करो ना, ताकि मैं भी तुम्हारी इज्जत करूं। क्या बोला तुमने? घर पे एक दफा आया करूं? इतनी एलर्जी को तुम मुझसे? तैमूर, I was joking। रातें कटे ना ही दिन है, चांदनी भी उदास, ना रह सकूं तेरे बिन, मिटती नहीं मन की प्यास। अरे यार, इससे बेहतर तो मैं शादी से पहले था। कम से कम उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत तो थी। अरे अब तो यार कोई एक शिकायत हो तो बताओ ना, मैं तुम्हें। उसको मेरे साथ रहने में ही प्रॉब्लम है। मैं उसके पास जाके बैठता हूँ, उसको अपने 70 काम याद आ जाते हैं। मेरी हर बात, हर काम पे एतराज। अरे वो चाहती है मैं शर्ट भी उसकी मर्जी की पहनूं, मैं नाश्ता भी उसकी मर्जी का करूं, मैं सुबह उसकी मर्जी से उठूं, मैं रात को उसकी मर्जी से सो जाऊं। और पता खुद कैसी है? मैंने उसको बोला प्लीज मुझे ये मेरी फेवरेट साड़ी पहन के दिखा दो, तो कह रही है मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि मैं ये पहनकर आंटी लगती हूँ। यार का मेरा दिल नहीं चाहता होगा कि मैं उसको बनते संवरते, उसको खूबसूरत लगते देखूं। शौहर के दिल में जगह बनाने के 101 तरीके। क्या आप अपनी शौहर की पसंद नापसंद पे मुसल्लत हैं? मुसल्लत? ये क्या होता है? अपने शौहर पे हावी हैं? क्या आप अपने शौहर की मर्जी को अहमियत देती हैं? क्या आप उसकी हर बात मानती हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप के इशारों पे नाचती हैं? तौबा तौबा, रोजे की हालत में मैं क्या नाचूंगी, वो भी उसके इशारों पे? कभी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल भी अच्छी बीवी नहीं हैं। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरी बीवी मुझे मुंह तक नहीं लगाती है और तुम कह रहे हो मैं लकी हूं। अच्छा, यानी तुम्हारे मुताबिक वो सब बीवियां जो अपनी शौहर की पसंद के मुताबिक खुद को ढाल लेती हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार करती हैं, उनसे प्यार करती हैं, वो सब डिप्लोमेट है, वो सब पागल है, वो अपने शौहर से वफादार नहीं है। बहुत रबिश यार। देखो मैं तुमसे मुझे क्या पता था कि मैं इतनी बुरी बीवी हूँ। क्या तैमूर मुझे तंग आ जाएगा, मुझसे नफरत करने लगेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होगा। मैं सब वो करूंगी जो इस किताब में लिखा है। हाँ, बनूंगी मैं एक आइडियल वाइफ, जरूर बनूंगी। एक दफा पहन के दिखाओ। साड़ी? जब मेरा बहुत दिल करता है ना तुमको साड़ी पहने हुए देखो, एक दफा दिखा दो ना पहन के। तो मैं क्या करूं?
चल अगर तुम्हारा दिल चाहेगा कि मैं शेरवानी या कुले पहन लूं तो क्या मैं पहन लूं? अरे शेरवानी शेरवानी नहीं, मेरा मतलब साड़ी साड़ी होती है, तुम पर बहुत सूट करेगी। ये देखो, साड़ी सिर्फ दो लोगों पे सूट करती है। किस पे? स्कूल या कॉलेज की प्रिंसिपल पे या फिर समीना पीरजादा पे। कॉलेज की प्रिंसिपल लगने का मुझे कोई शौक नहीं तो? और समीना पीरजादा को देखने का लोगों को कोई शौक नहीं जो हर रोज हर चैनल पे नजर आती है। नहीं तो बात बिन है खाली पिया इस प्यार की हर एक कली, पागल सरगोशियाँ चुप चुप खामोशियाँ, तू सुन ले मेरी पुकार, मन चाहे तेरा ही प्यार, तेरा ही प्यार, तेरा ही प्यार। रिजा, बात सुनो ना। क्या? मेरी एक बात मानोगी? तुम बालों में जोड़ा क्यों नहीं बांधती हो? मुझे खुले बाल ज्यादा पसंद है। यार लेकिन मुझे अच्छे लगते ना, बांधो ना जूड़ा। तो तुम खुद क्यों नहीं बांधते जूड़ा? थैंक्स यार। तुम कहीं जा रही हो क्या? नहीं, आ रही हूँ आपके पास। देखो तनु, अगर भाभी सिंपल रहती हैं तो इसका मतलब है कि वो जैसी हैं वैसी ही तुम्हारे सामने हैं, किसी खुली किताब की तरह। वो औरतें जो बहुत सच संवर कर रहती हैं दरअसल अपने अंदर की नाखुशी को छुपाने के लिए ऐसा करती हैं, ताकि उनके शौहर को पता ना चल सके कि वो उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं। आप किसे फोन कर रहे हैं? कुंवर को क्लब जाने के लिए। क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं दूंगी आपको कंपनी। किसी और दोस्त की क्या जरूरत है? तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं करती तो इसका मतलब है वो तुम्हें लिबर्टी देती है। हर वक्त सर पे सवार रहने वाली बीवियां सांस लेना भी मुश्किल कर देती है। दोस्ती के नाम पे 24 घंटे की चौकीदारी करना चाहती है। अच्छा बताएं, आज आप अफ्तारी में क्या लेंगे? आज मैं खुद खाना बनाऊंगी, वो भी आपकी पसंद का। अच्छा, इससे पहले तो कभी घास नहीं डाली तुमने मुझे। आपको घास पसंद है? आप पहले बताते तो मैं वो भी बना देती। वैसे भी मेरा फर्ज बनता मैं हर वो काम करूं जो आपको पसंद हो। तो ये सारे फर्ज तुमको आज याद आए? मुझे आज ही तो पता चला है। जैसे ही किसी बीवी को पता चलता है कि उसके दिल का चोर शौहर पर जाहिर होने वाला है, वो फौरन उसकी खिदमतें और छोटी तारीफें करने लगती है। एक अच्छी बीवी का फर्ज है कि वो अपने शौहर की हर बात तारीफ करे। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लो कर लो बात। रिजा, नई बुखारी, अली जफर, एजाज असलम। सब एक साथ? नहीं, किसी और के साथ, अलग अलग चैनल्स पे। ये लो, आज टीवी सिर्फ तुम्हारे देखने की चीज है, पूरे दिन देखो। ये लो। So what? आते रहे, मेरा क्या जाता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा।
हमेशा वो चीज़ छुपाई जाती है जिसका वजूद है। अगर तुम्हारी बीवी बेझिझक तुम्हारे सामने किसी की तारीफ करती है तो इसका मतलब है उसके दिल में कुछ नहीं। लेकिन अगर मामला इसके बरक्स है तो समझो दाल में कुछ काला है। इसमें नमक कितना डालना था? ओहो, ये सारा पेपर तो गंदा हो रहा है, कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा। अब क्या करूं? मुसीबत। अब कैसे बनाऊंगी मैं कोफ्ते? दिलबहार। जो औरत अच्छा खाना ना बनाती हो वो शौहर के दिल से उतर जाती है। अपने शौहर पे कभी ज़ाहिर ना करें कि आपको कुछ नहीं आता। नहीं, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। इसीलिए तो पेपर छुपा के लाई थी ताकि तैमूर को पता ना चले कुछ नहीं आता। मुझे तो सब कुछ आता है। तो सख्त क्यों है? कीमे के यहाँ पर सीमेंट है। लगता है कॉर्नफ्लोर ज्यादा डल गया। तैमूर क्या सोचेगा कि मुझे दिलबहार कोफ्ते तक नहीं बनाने आते। कितनी पुअर हूँ मैं। शौहर के सामने होठों पे मुस्कुराहट और तन्हाई में आंसू बहाना, दिल के दर्द को चेहरे पे ना आने देने के लिए इस दर्द को मेकअप की तह में छुपाना, किसी के पुराने खतों को सीने से लगा के और शौहर से छुपा के रखना। सब बकवास है। ये कोफ्ते दिलबहार नहीं, दिल पहाड़ है। सब कुछ गलत लिखा है उस बुक में। मुझे यकीन नहीं आ रहा रजा, बिल्कुल भी नहीं। तुम कैसे किसी और को? नहीं, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो, सिर्फ मुझसे। बकवास है वो सब बातें। कोई कुछ भी कहे, मैं यकीन नहीं करूंगा। तैमूर की आंखों में आंसू, खुशी के आंसू होंगे। इसका मतलब है उस बुक में ठीक लिखा था कि बनाओ सिंगार से शौहर का दिल खुश किया जा सकता है। वाओ, मैंने तैमूर को खुश कर दिया। आई एम एन आइडियल वाइफ। ये तुम क्या कर रही हो? वो लाइट चली गई तो मैंने सोचा आपको गर्मी लग रही होगी। पागल हो गई, हटाओ इसे। आपकी खिदमत करना तो मेरा फर्ज बनता है। लगता है खाना आ गया। क्या? कुछ नहीं, वो अफ्तारी का टाइम हो गया। मैं जाऊं? जाओ। पक्का जी? कह रहा हूँ ना, जाओ। जाऊं जी? जाओ। रोजा खुलने में सिर्फ 1 घंटा रह गया और तुम अभी आए। रोजा मकरू करवाना था क्या? मैडम पेमेंट तो दे दें। ओह, मैं तो भूल गई। अच्छा, मैं अभी लाती हूँ। यहाँ चुपचाप खड़े रहना, बार बार हॉर्न मत बजाना, समझे? शुक्र है इज्जत रह गई, वरना बुक में तो लिखा था कि होटल से खाना मंगवाकर खिलाने वाली बीवी की कोई इज्जत नहीं होती। ये बिल तो जला दो।
रिजा, हाँ तुमने किचन में भी किसका खत जलाया? खत खत हाँ हाँ वो खत ही तो था, खत ही था वो। जानता हूँ वो खत। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि वो खत था। मैंने कब कहा कि वो किसी रेस्टोरेंट का बिल था? तुम इतनी आसानी से ये बात तस्लीम कर रही हो? तुम्हें कोई दुख, कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही है? अगर इतना ही हौसला है ना तो बता भी दो किसने लिखा है वो खत। ये रहा। हाँ, जाहिर है तुम्हारे लिए लिखा गया तो तुम्हारा ही होगा, लेकिन किसका था? वो उस आदमी का जो अभी आया था। तुमने उसे देख लिया? तुम्हें सब कुछ पता चल गया? अरे पता भी चल गया, देख भी लिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है बस। डेमो में तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन मैं सोचा कि बात। क्यों धोखा दिया मुझे रिजा? क्यों? अगर मैं तुम्हें सच से बता देती तो तुम्हें मुझसे नफरत हो जाती। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, नफरत कैसे करता? डैम इट! अगर मेरे हाथ के बने हुए कोफ्ते खाते तो तुम्हें भी मुझे नफरत हो ही जाती। उससे ज्यादा मुझे अपने आप पर हैरत हो रही है। मुझे पता ही नहीं चला कब तुमने अपने चेहरे के दुख अपने मेकअप के नीचे दबाना शुरू कर दिए। कब मुझसे मोहब्बत ना कर सकने की शर्मिंदगी तुमने अपनी खिदमत के नीचे दबाना शुरू कर दी, अपने आंसू छुपाना शुरू कर दिए। और आज उस आदमी की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे घर के नीचे तक आ गया। ये सब मैंने किया? पर कब? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं। शौहर की किसी बात को कभी उसके सामने गलत नहीं कहना चाहिए, चाहे वो गलत हो। अगर उसकी बात समझ में ना आए तब भी ये जाहिर करना चाहिए कि समझ आ रही है, वरना वो बीवी को हमेशा बेवकूफ समझता रहेगा। नहीं नहीं, तुम तो जो भी कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम तो कोई बात गलत कर ही नहीं सकते। मेरा शक सही था। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही होगा। अगर आपकी सारी बातें सच है तो शक भी सच होगा। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बोलो, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें मेरे होते हुए किसी और की जरूरत थी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी, तुमने मुझसे शादी क्यों की? बोलो। मैंने तो सिर्फ खाना रिजा, 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 खाना मंगवाया था। रिजा, क्या ये? तुम इस तरह की फजूल किताबें पढ़ती हो? तुमको पता ही किसकी किताब है? ये बड़े दादा की किताब है। वो भूल गए यहाँ पर इसको। उनकी ज़ौजा बहिश्तन वो पढ़ती थी इसे। इसके टोटकों पे अमल करते करते वो बेचारी वक्त से पहले बहिश्तन हो गई। मैं जानती हूँ तैमूर कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, तो मैं चाहती थी कि तुम्हें मेरी हर बात अच्छी लगे, मेरा हर काम करना अच्छा लगे और मैं एक आइडियल वाइफ बन जाऊँ। अच्छा, तो ये बात थी। आइडियल वाइफ तो तुम हो। सच? हाँ, और खबरदार जो हमारी मोहब्बत को तुमने इन बेकार थ्योरी से साबित करने की कोशिश की। बात कोई मैथमेटिक्स नहीं जिसमें 2 और 2 4 हों, और ना ही कोई साइंस का फॉर्मूला है। तुम ये क्या बोल रहे हो तैमूर? भूल गया था कि तुम्हारे सामने बीन बजा रहा हूँ। क्या? कुछ नहीं भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम एक आइडियल वाइफ हो। सच्ची?